आज के समय में हम लगभग हर जगह क्यूआर कोड देखते हैं। चाहे दुकान पर पेमेंट करना हो, रेस्टोरेंट में मेन्यू देखना हो या किसी वेबसाइट को तुरंत खोलना हो, बस मोबाइल निकालो और क्यूआर कोड को स्कैन करो और तुरंत इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस छोटे से काले सफेद बॉक्स में ऐसा क्या होता है जो एक सेकंड में इतना सारा डाटा पढ़ लिया जाता है? क्या क्यूआर कोड के अंदर कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी छुपी है? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे क्यूआर कोड क्या होता है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआर कोड असल में होता क्या है। क्यूआर कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका मतलब ऐसा कोड जिसे बहुत जल्दी पढ़ा जा सके। क्यूआर कोड छोटे छोटे काले और सफेद स्क्वायर बॉक्स से बना होता है। इन बॉक्सेस का पैटर्न अलग अलग होता है। असल में यही पैटर्न एक डिजिटल लैंग्वेज की तरह काम करता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है। इस इंफॉर्मेशन कई चीजें हो सकती हैं। किसी का वेबसाइट का लिंक हो, किसी का पेमेंट हो, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो, किसी का कोई टेक्स्ट या मैसेज हो। क्यूआर कोड को सबसे पहले 1994 में जापान की एक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी का नाम था डेंसो वेब। शुरुआत में क्यूआर कोड का इस्तेमाल कार फैक्ट्री में पार्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी इतनी आसान और तेज साबित हुई कि आज यह पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। आज हम इसे सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट में देखते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जब हम मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो असल में अंदर क्या होता है? सबसे पहले मोबाइल का कैमरा क्यूआर कोड की फोटो लेता है। उसके बाद इस स्कैनर उस इमेज को एनालाइज करता है और यह देखता है कि कौन सा बॉक्स काला है और कौन सा बॉक्स सफेद है। असल में काले सफेद बॉक्स बिंदरी लैंग्वेज में डाटा स्टोर करते हैं। बिंदरी लैंग्वेज में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1। काला बॉक्स का 1 नंबर होता है, सफेद बॉक्स का 0 नंबर होता है। जब मोबाइल स्कैनर इन बॉक्सेस को पढ़ता है तो वह उन्हें 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद मोबाइल उस डाटा को समझकर उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन खोल देता है। जैसे अगर क्यूआर कोड में वेबसाइट का लिंक है, वो तुरंत ब्राउजर खोल देगा। अगर आपने कभी क्यूआर कोड को ध्यान से देखा होगा तो उसके 3 कोने में बड़े स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। इन बॉक्सेस को फाइंडर पैटर्न कहा जाता है। इसका काम होता है मोबाइल को यह बताना कि क्यूआर कोड किस दिशा में है। यानी अगर क्यूआर कोड उल्टा हो या थोड़ा तिरछा हो तो भी स्कैनर उससे आसानी से पहचान सकता है। इसी वजह से क्यूआर कोड बहुत जल्दी स्कैन हो जाता है। आपने शायद बार कोड भी देखा होगा जो सामान पर बना होता है, लेकिन बार कोड में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। एक बार कोड में लगभग 20 से 25 कैरेक्टर ही स्टोर होते हैं, लेकिन क्यूआर कोड में 4000 से भी ज्यादा कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। यानी क्यूआर कोड बार कोड से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। आज क्यूआर कोड का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है और भविष्य में इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब जब भी आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ काले सफेद बॉक्स नहीं है, बल्कि इनके अंदर छुपी होती है एक पूरी डिजिटल लैंग्वेज जो आपके मोबाइल को इंफॉर्मेशन समझने में मदद करती है। अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी और इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।